जी, जी, जी। बोलिए सर। हाँ, बंगाली बीड़ी मिल जाएगा। आपका बीड़ी का कंपनी है या ट्रेडिंग करते हैं? अच्छा, सिगरेट का होलसेल का काम है, चेन्नई में। ठीक, ठीक। और वहाँ पे आप चाहते हैं कि मतलब ये ब्रांड अपना अपना खुद का ब्रांड या किसी का भी ब्रांड बेचना चाहते हैं? अच्छा, नहीं, खुद का डालने का मान लीजिए वो अलग प्रोसेस है कि देखिए, दो यहाँ पे ना बंगाल में 2 तरीके से काम होता है। एक तो मान लीजिए कोलकाता में आप जानते हैं मुर्शिदाबाद सबसे फेमस जगह है। जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, नदिया हो गया, उत्तर दिनाजपुर हो गया, ये कुछ जगह है जहाँ पे फेमस बीड़ी बनता है लोगों का। तो यहाँ पे 4-5 मैन्युफैक्चरर हैं जिनका मैं काम करता हूँ। काम करता हूँ इन द सेंस कि उन लोगों का लाइसेंस वगैरह सब मैं बनाता हूँ, क्योंकि अपना लीगल कंसल्टेंसी है इसके लिए। तो मैं वो चारों तीनों मैन्युफैक्चरर जो हैं डायरेक्ट उनका ही नंबर आपको दे दूंगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, इसमें बीच में कोई एजेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप उन लोगों से बात करके और पहले ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सैंपल मंगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सैंपल का वो लोग अपना चार्ज लेते हैं, कोई 500 कोई 600 कुरियर वगैरह मिला के। तो आप बात करके उन लोगों से, अगर 3 का देता हूँ, तीनों का आप अपना सैंपल मंगा लीजिएगा। और सैंपल मंगा के फिर टेस्ट करवा लीजिए, जिसका क्वालिटी अच्छा होगा फिर उससे आप एग्रीमेंट करके उससे माल हमेशा आप अपना मंगाते रहिए, लेते रहिए। ये होता है पैकेट वाले का काम। और लूज़ में क्या होता है ना, लूज़ में अलग हिसाब होता है। लूज़ में क्या होता है कि 1000 का हिसाब चलता है, यानी मान लीजिए 350, 380, 350 ऐसे अच्छा क्वालिटी का बीड़ी मिलता है लूज़ लूज़ में। हाँ, तो 1000 बीड़ी लूज़, 1000 बीड़ी जैसे होता है काउंटिंग का। और पैकेट वाले में क्या होता है, पैकेट वाले में 1000 बोलता है कोई भी, मगर होता है 950, 850 ऐसे होता है। यानी 10 रुपए के बीड़ी में आप समझिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 18 बीड़ी से लेके 22 बीड़ी इसी के बीच में चलता है बाजार। अब जो जैसा कोई पैकेट लंबा करवाया चौड़ा करवाया वो उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। कोई 20 देगा, कोई 22 देगा। मगर वो काउंटिंग में पता चला कि आपको 520 बीड़ी, 480 बीड़ी ऐसे मिलता है एक बंडल में। पूरा जिसको बोलते हैं। और लूज़ में क्या होता है, पूरा 1000 का 1000 काउंटिंग ही होता है, मगर उसमें क्या है, वो आपको बीड़ी दे देगा, फिर आपको अपना खुद का अगर कोई ब्रांड बनाता है तो उसका ट्रेडमार्क करा के पैकेट करा के बेचता है। तो ये बंगाल से 2 ही जगह काम चलता है, मान लीजिए आपका साउथ में भी और केरला वगैरह में, इधर राजस्थान वगैरह में। यहीं से लोग लूज़ में ले जाते हैं और बंडल भी ले जाते हैं और अपने यहाँ पे पैकेट करके भी बेचते हैं, और मान लीजिए किसी को रेडीमेड चाहिए तो वो रेडीमेड भी ले जाके बेचता है। यही प्रोसेस होता है सर। तो हाँ, देखिए उसमें क्या है ना, उस काम में देखिए इसका तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप पहले किसी भी, ये दोनों तीनों में से किसी के साथ भी आपका बात बन जाएगा आराम से। तो उसके बाद आप पहले रेडीमेड लेके ट्राई कीजिए, ठीक है। और वो मार्जिन अगर बिजनेस अच्छा चल गया आपका, तो उसके बाद में फिर आप चाहें तो खुद का अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा के, ट्रेडमार्क करवा के, और इन्हीं लोगों को दे सकते हैं। यही लोग आपके नाम का ब्रांड पैकेट करके यहाँ से भेज देगा, फिर आप उसको और अच्छे कीमत पे अपने वहाँ पे मार्केट में चला सकते हैं। ये क्योंकि लेबर प्रॉब्लम आपके वहाँ पे होगा, और क्योंकि लेबर का ही मेन कारण है। क्योंकि लेबर चेन्नई में इतना महंगा है कि आप वहाँ पे बनाएंगे तो ये बीड़ी बहुत महंगा हो जाएगा आपको। सेम क्वालिटी, और वो क्वालिटी भी नहीं दे पाता है पब्लिक वहाँ पे। यही मेन दो कारण होता है जिसकी वजह से मान लीजिए ये बंगाल का बीड़ी थोड़ा चलता फेमस है। मैं आपको इवनिंग में 7 बजे के बाद ये तीनों लोगों का जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर है सर, ये बीच में कोई एजेंट नहीं है। मैं आपको ये डायरेक्ट नंबर दूंगा, आप मेरा नाम बोल के ही बात कर लीजिएगा। और उन लोगों को भी आपका नंबर दे दूंगा ताकि आप पता रहे उन लोगों को। और फिर आपस में कम्युनिकेशन करके जैसा भी होगा सैंपल मंगा के आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। देखिए कुछ माल तो जैसे देखिए इसमें होता है क्या है ना, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर का सेटिंग होता है, ठीक है। तो आप जैसे रेलवे से कुछ माल जाता है तो रेलवे वाला जीएसटी नंबर नहीं खोजता है, ठीक। मगर जैसे भी अगर जब आपका ट्रांसपोर्ट से माल जाता है तो ये लोग जीएसटी नंबर ढूंढता है। तो इन लोगों से थोड़ा बात कर लीजिएगा। कुछ माल तो मान लीजिए कुछ जीएसटी से ले लीजिएगा, कुछ बिना जीएसटी से ले लीजिएगा, क्योंकि एवरेज तो मान लीजिए करना पड़ेगा ना। नहीं तो सारा पैसा तो सरकारी खा लेगा। 28% जीएसटी है अभी, तो ये और भी बढ़ाने वाला है फरवरी के बाद से गवर्नमेंट। हम्म, हम्म,
मैं जी जी जी, और कोई घबराने वाला बात नहीं है सर। हम लोग क्या बताएं आपको, 15 साल से हैं इस बिजनेस में, कंसल्टिंग में। तो नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, आप भी अपने जगह पे सही हैं, और हम लोग के साथ भी क्या होता है ना, हम लोग भी ऑनलाइन हैं ऑफलाइन दोनों बिजनेस में हैं। चेन्नई वगैरह सब जगह मेरा क्लाइंट बेस है, कोई इंडिया में कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ मेरा आदमी नहीं है। मगर होता क्या है, जैसे आपको भी डर रहता है फ्रॉड लोगों का, हम लोगों को भी डर रहता है फ्रॉड लोगों का क्योंकि दोनों तरफ बेईमान कोई भी हो सकता है। ईमानदारी का मान लीजिए कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम लोग के साथ भी ऐसा हो गया है बहुत बार कि हम लोग का भी पैसा लेके पब्लिक निकल चुका है। तो इसीलिए हर एक आदमी सावधान रहता है अपने तरफ से बस। अभी से नहीं नहीं, आप देखिए, आप तेलंगाना बोलिए, चेन्नई बोलिए, बैंगलोर बोलिए, केरला बोलिए, श्रीलंका बोलिए, वहाँ तक अपना क्लाइंट बेस है। और मैं सिर्फ एक यही बिजनेस नहीं, ये तो एक छोटा सा बिजनेस है जिसको मैंने 6 साल पहले थोड़ा ट्रायल किया था। ठीक है, मैं आपका गोल्ड पे, सिल्वर पे बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूँ। इंडिया में एमसीएक्स भी सिखाता हूँ लोगों को काम करना। तो उसमें एक एक साल का मान लीजिए 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का क्लाइंट का डील होता है सिखाने का बिजनेस। तो ये प्राइस तो बस इसलिए है हम लोग की, ताकि अपना टाइम ना वेस्ट हो। मगर इससे तो कुछ होना नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए 1000-2000 से अपना चल जाएगा, नहीं चलेगा। कोई लेके भागेगा भी तो क्या भागेगा, किस्मत लेके थोड़ी भागेगा। बस ये है कि जैसे आप सही आदमी हो, तो हमारे पास भी दिन में 500 कॉल आता है जिसमें 450 फ्रॉड ही होता है। तो हमें 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 भी वो 5 आदमी ही ढूंढना होता है जो सही होता है। तो इसीलिए जानबूझ के हमने ये पैसा लगाया है, ताकि जो गलत आदमी होगा वो पैसा का नाम सुन के ही भाग जाएगा। जो लेने वाला होगा वो तो ऐसे ही भाग जाएगा, और जो सही आदमी होगा वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें उससे कोई जी जी जी, देखिए भरोसा होता है ना। अगर मेरे को लालच हो रहा होता आपसे, और आपसे पैसा निकलवाना होता, तो 50 तरीका है। मैं सिंपल सा बोलता, सर ये 10 रुपये में आपको 30 बीड़ी का पैकेट है, भेज रहा हूँ, ले लीजिए। मान लीजिए आपको 100 रुपये का सैंपल भी भेज देता है, और उसके बाद आप ऑर्डर दे देते, मैं लेके बैठ जाता, आप क्या कर लेते? सिंपल बात है। तो वो काम तो अपना ही नहीं है ना। जब हम लोग ऑनलाइन हैं, फेमस हैं, और सामने बैठे हुए हैं, तो ये काम नहीं कर सकते कभी भी, कोई गलत काम। जो सलाह होगा सही सजेशन ही देंगे आपको, गलत नहीं देंगे। अब मान लीजिए कोई सामने से लेके भाग जाए, चोरी करे, वो अलग बात है। मगर गलत अपने तरीके से हम लोग नहीं देंगे, ना आपको देंगे, और ना ही जो मैन्युफैक्चरर जो आपको माल सप्लाई करेगा, ना ही उसको बोलेंगे, क्योंकि उसको भी सही आदमी चाहिए ना। आप सही आदमी हो बोल के हमने एक हमारा काम है एक सही आदमी को सही आदमी के पास पहुंचा देना, ताकि दोनों का काम चलते रहे, दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं 7 बजे के बाद नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लीजिए, हो जाएगा काम आपका। ठीक, ओके, थैंक यू। अब देखा दोस्तों आपने कि ये क्वेश्चन रहता है लोगों का, कि कौन ईमानदार, कौन सही, कौन फ्रॉड। तो मन में थोड़ा क्वेश्चन रहता है। अब इनके मन में चेन्नई से थे, थोड़ा क्वेश्चन था। तो जैसे इन्होंने 1000 रुपीज़ पहले पे किया, 500 बाद में पे करेंगे, अभी कर दिया। तो ये सब होता है, चलता है। मगर हम लोग को भी देखना पड़ता है कि कौन सा आदमी सही आदमी है जो काम कर रहा है। हर एक कस्टमर या हर एक कॉलर या हर एक इंक्वायरी करने वाला ईमानदारी नहीं होता है, और ना ही हर एक यूट्यूबर या मान लीजिए हर एक जो काम कर रहा है वो बेईमान होता है। सबका अपना अपना प्रोसेस है, अपना अपना सिस्टम है। कंसल्टिंग अपना पुराना बिजनेस है, 6 साल 8 साल पुराना, 15 साल से हम लोग आईएसओ ट्रेड लाइसेंस ये सब लाइसेंस का काम करते थे। और अभी पिछले समझिए 8 साल से ये बिजनेस का एक टूल है मार्केटिंग। यूट्यूब से मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिल जाना कि बहुत कुछ हो जाना है, मगर ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम यहाँ बैठे बैठे आप लोगों तक पहुँच पाते हैं, और अपना काम जो है हो पाता है। आशा करता हूँ आपको भी थोड़ा हेजिटेशन या बाकी चीज़ें होंगे, तो देखिए 6 साल पुराना पहले का भी वीडियो निकाल के आप देखिए, रिकॉर्ड देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाता है। अगर इतना भी ना पता चले तो फिर आपने इस ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अब तो हेलो सुनते ही हम लोग को पता चल जाता है लगभग कि आदमी क्या तरीके का है, नहीं है। तो अब अगर आप बिजनेसमैन है ओरिजिनल और लोगों से मिलते हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा आदमी कैसा है, नज़र बता देगा कि क्या है, क्या कर सकता है। और बाकी किस्मत का बात है, वो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ता है। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। बीड़ी इंडस्ट्री में हमसे ऊपर कोई नहीं है, और हम इतना वीडियो बनाएंगे कि किसी को आगे जाने भी नहीं देंगे। घूम के फिर के आपको, काम करें ना करें, मिले ना मिले, मगर चेहरा मेरा आपको हमेशा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे दिखता ही रहेगा, खासकर
इस बिजनेस में। ये पॉलिसी है और कॉन्फिडेंस है जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ।